शहर निजामाबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत एसकेएम इंडस्ट्रीज़ के मालिक व सोशल एक्टिविस्ट सैयद ख्वाजा महबूबुद्दीन पटेल, जो एसकेएम पटेल के नाम से मशहूर हैं, आज इन्होंने हमारे राब्ता 24/7 न्यूज़ के ज़रिए से तमाम रियासत तेलंगाना और बिलखुसूस निजामाबाद की आवाम से हमारे राब्ता 24/7 न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करने की दर्दमंदाना अपील की। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं राब्ता 24/7 न्यूज़ में आपका मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम्स, कैमरामैन मोहम्मद गौस के साथ राब्ता 24/7 न्यूज़ में आपका तहे से खैर मकदम करता हूं। राब्ता 24/7 न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। आज हम शहर निजामाबाद की एक ऐसी मशहूर व मारूफ शख्सियत के दरमियान मौजूद हैं जिन्हें हम और आप एसकेएम इंडस्ट्रीज़ के ओनर हैं ये, और साथ ही साथ एक सोशल वर्कर भी हैं जिसे हम और आप सैयद ख्वाजा महबूबुद्दीन पटेल के नाम से जानते हैं, जिन्हें लोग एसकेएम पटेल भी कहते हैं। ये अपनी सोशल एक्टिविटी के ज़रिए अवाम के दरमियान हमेशा मौजूद रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट लॉकडाउन था, सेकेंड लॉकडाउन था, जब इन्होंने अपनी खिदमात को अंजाम देते हुए फर्स्ट लॉकडाउन में दितिश पाटिल जो कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल थे, जिनके साथ इन्होंने 1000 पैकेट्स अवाम के दरमियान तकसीम किए, और साथ ही साथ सेकेंड लॉकडाउन के दरमियान भी जॉइंट कलेक्टर के साथ इन्होंने 1000 पैकेट्स अवाम में तकसीम किए। और ऐसे ही बहुत सारे खिदमात अवाम के दरमियान अंजाम देते हुए, चाहे वो मजहब का कोई इसमें तकाजा नहीं होता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम लोगों की एसकेएम पटेल साहब तमाम लोगों की ऐसे ही हेल्प करते हुए चर्चाओं में बने रहते हैं। तो चलिए आइए, आज हम इस इलेक्शन के माहौल में आज हम एसकेएम पटेल साहब के पास मौजूद हैं, और इसलिए मौजूद हैं कि शहर निजामाबाद, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियासत तेलंगाना, क्योंकि मुस्लिम वोटिंग, जो मुस्लिम बोल के नहीं, यहाँ पे रियासत तेलंगाना में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। तो आज हम इस अपील के साथ एक अपील एसकेएम पटेल साहब तमाम रियासत तेलंगाना बिलखुसूस निजामाबाद की आवाम से एक दर्दमंदाना अपील करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि एसकेएम पटेल साहब एक ऐसी अपील करें कि अवाम घर से निकलकर वोटिंग परसेंटेज, जो वोटिंग के लिए जो परसेंटेज बढ़ाना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था। यहां तक कि जैसे मुस्लिम परसेंटेज लास्ट टाइम एमपी इलेक्शन में बताया जाता है कि एक 50 से 60 हजार मुस्लिम परसेंटेज यहां पे नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना अभी तक हमें करना पड़ रहा है, जिसके लिए आज हम एसकेएम पटेल साहब से गुजारिश करें कि वो अवाम को इस तरफ रागिब करें और अपील की दरख्वास्त करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम एसकेएम पटेल है, एसकेएम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जानिब से मैं आपके सामने मेरे रियासत की आवाम और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की आवाम से ये अपील करता हूँ। वैसे तो अपनी आबादी बहुत ज़्यादा है भाई, लेकिन अपना वोट परसेंटेज बहुत कम होता है। मेरी कौम से खास करके मेरी एक अपील है कि भाई हम 1,20,000 के करीब निज़ामाबाद में आबादी है, लेकिन हम 35%, 40% ये पोलिंग, ये वोटिंग होती है, बहुत कम होती है। इसकी क्या वजह है आखिर? मैं ये कहना चाहता हूँ खास करके मेरी कौम से, भाई आगे निकले, हमको जो ये हक मिला है, भाई ये बैठे बिठाए नहीं मिला हमको। भाई मेरे बड़े बुजुर्गों ने इसके लिए बड़ी जानो माल की कुर्बानी दी। जब कहीं जाकर हमको आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद हमको संविधान मिला, संविधान मिलने के बाद हमको ये वोटिंग का हक मिला। जैसा हम आज़ादी और संविधान का जश्न मनाते, उसी तरह से आज़ादी के हक को भी हमें उसी तरह से मनाना चाहिए। मैं इसीलिए हमारे अवाम, निज़ामाबाद की अवाम, कौम और गैर कौम से दोनों लोगों से भाई ये अपील करता हूँ कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी समझे, ना काहली करे, ना लापरवाही करे। इसमें आप खुद होकर अपने खानदान का, अपने रिश्तेदारों का, अपने महिलाओं का, ये सब वोटिंग क्यों नहीं हो पा रही, इनसे क्या करना है अपने लिए, अपन क्या करना है उनके लिए, ये सोचना है। और दूसरी बात ये है कि भाई आप 1 दिन 2 दिन पहले आप पूरी तैयारी कर ले अपने रिश्तेदारों में, महल्ले के जो नौजवान हैं, महल्ले के जो जिम्मेदार हैं, और मेरे इमाम, मस्जिद के इमामात और उनके सदर, इन लोगों से भी एक अपील है कि आप भी एक जिम्मेदारी लेके अपनी कौम से, खास करके हमारे एरिया के कौम से, मुमड़ियन एरिया जो भी है, उन लोग क्या करें, जिम्मेदारी लेके अपने तमाम महल्ले जिम्मेदारी लेके वोटिंग करवाए। और इसमें अपने को एक सोचने वाली बात, सेकंड पॉइंट ये है कि अपन किसी पैसे के लालच में, किसी दूसरी चीज अशिया के लालच में हम ना करें वोट। भाई अपने फ्यूचर में, मेरे बच्चों के फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम जो भी रुकन चुन रहे हैं उन लोगों का आगे
जाके हमसे उससे राब्ता कर सके, वो हमको मुलाकात कर सके, वैसा रुकन चुने। भाई कोई पैसे की लालच में ऐसा ये मत करे। और ये दूसरा अपने असेंबली का जो इलेक्शन है, ये बहुत अहमियत है हमारे स्टेट के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। तकरीबन हमारे जो भी काम होते हैं कॉलोनी के, रोड के, नदी के, ये सब काम इनके जरिए से होते। तो ये अहमियत, इस इलेक्शन को अहमियत दे, तमाम लोग वोट करें, अपने गली महल्ले जो भी जिम्मेदार अफराद है उन लोगों को करे। मैं ये नहीं करता कि आप इस पार्टी को करें या उस पार्टी को करें, ये नहीं कहता मैं। ये मेरी अपील नहीं है। मेरी अपील सिर्फ ये है कि आप वोट करें। हमारे स्टेट का नाम 85 to 95% वोट करके हमारे देश में एक नंबर पे लाए। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगा कि जैसा कि हालिया इलेक्शन, जो इससे पहले जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें होता यह है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो तो इलेक्शन की ड्यूटियों में मसरूफ रहते हैं, लेकिन वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप उन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जो इलेक्टेड ड्यूटीज में रहते हैं, हालांकि वो लोग को बैलेट पेपर होने के बावजूद भी वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उन लोगों से क्या अपील करेंगे कि वो किस तरह अपने वोट का इस्तेमाल करें? मेरे गवर्नमेंट भाई, एम्प्लॉइज भाई से एक मोहतरमाना अपील है कि भाई आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज है। आपको बैलेट पेपर का ये मिलता है, आप क्या ड्यूटी पे क्या कहाँ पे रह रहे, ये सब आप उससे इलेक्शन से पहले आप कर सकते हैं। भाई अपनी जिम्मेदारी समझिए, जैसा कि ये लोग कर रहे हैं उस तरह से आप लापरवाही मत करें। आपका तो खुसूसाना हक बनता है कि उस गवर्नमेंट में आपको नौकरी मिली, आपको रोजी रोटी है, तो आपका वोटिंग करना तो बिल्कुल जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट से जो घर में बेड रेस्ट है, जो ना बाहर नहीं जा पाते, उन लोगों की भी भाई फैसिलिटी है। इलेक्शन कमीशन वाले आपको घर पे आके आपकी वोटिंग लेंगे। वो आज के दौर पे ये सब अपने को फैसिलिटी है अपनी। तो ये सब कह रहा हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से, और जो अपने गांव से बाहर रहते रोजी रोटी के कारण, भाई उनसे भी एक मेरी अपील है कि भाई सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन की कोई अहमियत नहीं रही थी, तुम खा पी के कहीं भी सुजाने करने का नहीं, लेकिन एक दिन के लिए आइए, अपने मकानसार दारों से भी मिलना होता कि एक बेहतरीन अखादा हो जाता आपका कि वोटिंग करे। अपना जो नुमाइंदा है आगे 5 साल अपने लिए क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता, वो सोच समझ के, एक दिन पहले सोच समझ के इलेक्शन करे। बस यही कहते हुए मैं राब्ता टीवी से शुक्रगुजार हूँ और मेरी आवाम से भी शुक्रगुजार हूँ। बस यही कहते आपसे अलविदा कहता हूँ। आखिर में हम SKM पटेल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें राब्ता 24/7 न्यूज़ को दिया। और आखिर में हम तमाम लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होने दीजिए, जैसा कि SKM पटेल साहब बता रहे थे कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते, वो तमाम लोग आते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।